अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमा कोसर फ्रॉम SABT 7। सो आज का सेशन इज़ गोइंग टू बी अबाउट चैट जीपीटी फॉर ब्लॉग राइटिंग। इस दफ़ा चैट जीपीटी को मैंने ब्लॉग राइटिंग के लिए ट्राई किया। इट टुक मी लाइक 14 डेज़ टू मेक अ कमेंट अबाउट दिस थिंग। जॉर्डन पीटरसन एक ऑथर हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा यूट्यूब पे, जिसमें वो कहते हैं कि दिस थिंग इज़ गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड। वो भी इसको ट्राई करते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर के लिए उन्होंने इसको ट्राई किया। अपनी बुक के एक स्पेसिफिक पेज के बारे में वो इसको समराइज़ करने को कहते हैं और वो इनको करके देता है, ठीक है? आई थिंक ही इज़ राइट इन टर्म्स ऑफ द स्मार्टनेस ऑफ दिस टूल। मुझे 14 डेज़ इसलिए लगे क्योंकि हर दफ़ा ये जो कंटेंट मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा था उसमें वेरिएशंस थी एंड आई वाज़न्ट एबल टू मेक अ यू नो प्रेफरेंस अबाउट दिस थिंग कि मुझे अ, इसके फ़ायदे बताने चाहिए या इसके नुकसान बताने चाहिए, क्या बताना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे देखिए मैंने एक कीवर्ड डाला है प्लेजरिज्म फ्री। जो फर्स्ट मैंने आर्टिकल ट्राई किया इसमें टाइटल था बेस्ट ट्रैवल ब्लॉगर, ठीक है? इस आर्टिकल को एक रैंडम आर्टिकल था, मैंने उसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स कमांड नहीं दी, सिर्फ एक रैंडम कमांड डाली और एक आर्टिकल जनरेट किया, ठीक है? द पर्पज़ वाज टू सी के हाउ ओरिजिनल दिस कंटेंट इज़, ठीक है? जो आर्टिकल इसने मुझे जनरेट करके दिया एज़ इट इज़ मैंने पूरा कॉपी किया और पेस्ट कर दिया कोटेक्स्ट में जाके। अब कोटेक्स्ट ने मुझे जो रिपोर्ट दी उसमें उसने मुझे बिल्कुल 0% प्लेजरिज्म उस आर्टिकल के अंदर शो किया। दैट वाज़ अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी, ठीक है? सो वहाँ से मैंने इसको सोचा कि एटलीस्ट मुझे ट्राई करना चाहिए, ठीक है? मुझे इतना बायस नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एआई समझ के मैं इसको इग्नोर ही कर दूँ, ठीक है? नहीं। शॉन कैनल एक यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस, ठीक है? वो कहते हैं कि अगर आप एआई टूल्स को इग्नोर करते हैं, टोटली इग्नोर करते हैं, तो यू आर गोइंग टू लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है? सो मैंने इसको कंटेंट राइटिंग के लिए ट्राई किया, ठीक है? सो मैंने सिर्फ एक तरह का कंटेंट इसमें ट्राई नहीं किया, ठीक है? मैंने एफिलिएट आर्टिकल्स लिखे इसके अंदर, मैंने एपी के आर्टिकल्स लिखे, मैंने हाउ टू गाइड्स भी लिखी इसके अंदर, बायोग्राफिकल आर्टिकल्स भी जनरेट किए, ठीक है? फिर बुक रिव्यूज़ और डाउनलोड नीश जो एक बहुत फेमस नीश है, ठीक है? बहुत ईज़ी टू रैंक भी है। इसको इसको इसके आर्टिकल्स भी इसमें लिखे, ठीक है? अच्छा, मैंने इतनी ज़्यादा इसको ट्राई आउट इसलिए किया बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आप इसको ट्राई करें और इस पे कमेंट करें, ठीक है? सो आज के सेशन में हम एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ठीक है? वन बाय वन हम जो आर्टिकल्स मैंने जनरेट किए उनको देखेंगे कि क्या क्या बेस्ट था उनमें और कहाँ पे गैप था, क्या चीज़ लैक कर रही थी, ठीक है? फिर मैं आपको ये भी सिखाऊँगी कि हाउ टू गेट बेटर रिज़ल्ट्स, ठीक है? बहुत सारे लोगों को चैट जीपीटी के थ्रू वो वाले रिज़ल्ट्स नहीं मिल रही जो वो चाहते हैं, ठीक है? मुझे भी स्टार्ट में जब मैंने लिखा तो एक वो मज़ा नहीं आ रहा था राइटिंग के अंदर जो आना चाहिए था, ठीक है? सो फिर मैंने सोचा कि ये एक ऐसा टूल है जो कमांड्स पे वर्क करता है, ठीक है? इसके अंदर भी कीवर्ड्स मैटर करते हैं। सो मैंने कीवर्ड्स ढूँढे, ठीक है? और पूरी रिसर्च करके एक अभी आपको मैं रिव्यू करूँगी इस सेशन के अंदर, ठीक है? फिर मैं आपसे स्टेप्स ऑफ राइटिंग भी शेयर करूँगी। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि डूज़ एंड डोंट्स क्या है, कैसे आप अ अ, अपनी जो कमांड है वो उसको देंगे और क्या उस कमांड के अंदर आपने नहीं करना, ठीक है?
फिर हम प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी देखेंगे, वो वाली जो मैंने जनरेट की। एंड वी विल टॉक अबाउट GPT-0 एज वेल। अब हम चलते हैं और एफिलिएट आर्टिकल देखते हैं जो इसने जनरेट किया। ठीक है, सो एक कीवर्ड, एक रैंडम कीवर्ड मैंने उठाया जस्ट फॉर डेमो पर्पज़ के लिए। ठीक है, बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि मैंने एक डेमो के लिए मैंने एक रैंडम आइडिया उठाया था और उसको इसमें ट्राई आउट किया था। ठीक है, उसने अब जो बेस्ट ट्रैवल ब्लॉगर वाला आर्टिकल था ना, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी शो करवाऊंगी। ठीक है, बट चैट जीपीटी अभी वर्क नहीं कर रहा इस टाइम पे, मैं आपको वो भी शो करवाऊंगी। ठीक है, अब वो बहुत एक छोटा सा इनकम्प्लीट सा इसने मुझे जो आर्टिकल था वो लिख के दिया। ठीक है, तब मैंने सोचा कि मुझे इसको वन बाय वन ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बिट बाय बिट इसको लेके चलना चाहिए। सबसे पहले मैंने इसको कहा कि राइट एन इंट्रोडक्शन ऑन एन एफिलिएट ब्लॉग पोस्ट बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वी यूज़ कीवर्ड्स। अब मैंने इसको कहा कि यूज़ कीवर्ड्स बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा, फोटोज़, लाइफ लाइक, ये 3 कीवर्ड्स मैंने इसको यूज़ करने के लिए कहा। सेकंड, इंट्रोडक्शन में हमें रीडर को हुक भी करना होता है। ठीक है, उसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं एज अ राइटर। अब यहाँ पे मैंने इसको कहा कि यूज़ नंबर्स एंड स्टैट्स टू हुक द रीडर। ठीक है, और इसको मैंने कहा कि यूज़र की साइकी जो है वो इसके अंदर उसको आप परसुएड करें। अब इसने मुझे ये इनपुट दिया। ठीक है, वेलकम टू अवर ब्लॉग लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट ऑन बेस्ट वी लॉगिंग कैमराज ऑन द मार्केट टुडे। ये लाइन बिल्कुल ही इसने एक डल लाइन मुझे दे दी है। ठीक है, ये जो लाइन है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमें। ठीक है, अब लेकिन थैंकफुली कि मैंने इससे आगे पढ़ लिया और फिर मैंने इसको मज़ीद ट्राई किया। ठीक है, ये लाइन अगर सिर्फ मैं देख लेती तो फिर मैं इसको ट्राई ना करती, बट एज अ राइटर मुझे पता है कि मैं इस लाइन को एक्सक्लूड भी कर सकती हूँ। ठीक है, विद अब नेक्स्ट लाइन से उसने वो करना शुरू किया जो मैंने उसको कहा था। मैंने उसको क्या कहा था, यूज़ नंबर्स। देखें, with over 1 billion active vloggers on YouTube alone, the demand for high quality lifelike photos and videos has never been greater. Whether you are a professional vlogger or just starting out, finding the perfect camera can make all the difference in the success for your content. ठीक है, अब देखें इसने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। ठीक है, कीवर्ड्स इसने देखें, जो मैंने इसको कीवर्ड मेन हमारा कीवर्ड था वो इसने उस डल लाइन में जो टॉपिक सेंटेंस था जो उसने फजूल सा लिख दिया उसमें यूज़ कर लिया। बट अब चूँकि हमें पता है कि हमने कंटेंट को एनालाइज करना भी हमें सिखाया गया है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे भी उसको यूज़ कर सकती हूँ। इसने लिखा है वी हैव रिसर्च एंड कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ टॉप वी लॉगिंग कैमराज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी उसको यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा मैंने इसको 2 और कीवर्ड्स दिए थे, फ़ोटोज़ एंड लाइफ लाइक्स, ये भी इसने यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, ये देखें, लाइफ लाइक फ़ोटोज़ सेकंड लाइन के अंदर। अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, नॉट बैड, जो कमांड मैंने उसको दी उसने वही किया है। ठीक है, एक्सेप्ट दिस टॉपिक सेंटेंस। सेकंड, मैंने उसको कहा कि गिव मी अ लिस्ट ऑफ 3 बेस्ट व्लॉगिंग कैमरास इन टेबुलर फॉर्म विच यूज़र रेटिंग्स एंड विद की फीचर्स। यहाँ पे इट सरप्राइज्ड मी, इट यू नो मेरे ख्याल में इट ब्लू मी अवे। देखें, मैंने उसको कहा कि टेबल की फॉर्म में मुझे लिस्ट बना के दो। ठीक है, और यूज़र रेटिंग भी शो करो, की फीचर्स भी शो करें।
अब देखें, कैमरा नेम लिख दिया उन्होंने, यूज़र रेटिंग लिख दी और की फीचर्स लिख दिए टेबल बना के। दिस वाज अमेजिंग। ये जो रिज़ल्ट इसने जनरेट किया, यहाँ पे तो इसको 10 आउट ऑफ 10 देने चाहिए। नेक्स्ट, राइट अ डिटेल्ड रिव्यू ऑन कैनन पावरशॉट G7 पावर मार्क। अब ये कैमरा था जो इन्होंने मुझे दिया, ठीक है। ये देखें, मैंने इनको कहा था कि एक लिस्ट मुझे बना दें कैमराज की, इन्होंने मुझे दी ये वाली, ठीक है। मैंने उसी में से एक उठा के इनको कहा कि रिव्यू करें। अब ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने रिव्यू किया है, ठीक है। अब इस रिव्यू को मैंने एनालाइज किया है, ठीक है। मैंने अमेज़ॉन की पेज पे जाके इस पर्टिकुलर जो कैमरा था उसको रिसर्च किया, ठीक है। और उसके प्रोडक्ट पेज से इसके जो ये वाले फीचर्स ये मुझे शो करवा रहे हैं ना, ये वाले 8 इमेज 2.1 MP 4.2x ऑप्टिकल 1080p, ठीक है। ये वाले चीज़ों को मैंने जाके एनालाइज किया एंड टू माई सरप्राइज इट वॉज 100% एक्यूरेट। सेम उसने वही चीज़ें मुझे दी हैं, ठीक है। सो अगर आर्टिकल राइटिंग में और इन माइन्यूट डिटेल्स के अंदर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो इट इज़ नॉट बैड। एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है वहाँ पे, 2.1 20.1 सॉरी एंड 4.2, एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे गलती हुई, जो गैप था, मैंने आपसे कहा कि गैप भी दिया इन्होंने मुझे, ये लाइन और ये लाइन सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। रेपिटेशन वाली बात आ गई, ठीक है। बहुत से लोग बात कर रहे थे कि रेपिटेशन देता है ये, बट इफ़ यू आर अ राइटर तो आप इन चीज़ों को एनालाइज इजीली कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आप राइटर नहीं भी हैं तो मेरे ख्याल में एसजीपीटी में आपको इतना तो सिखा दिया जाता है कि आपने इसको एनालाइज कैसे करना है। द कैमरा हैज़ द कैमरा ऑल्सो हैज़ द कैमरा इज़, ठीक है। सो यहाँ पे इसने जो है वो अच्छा रिजल्ट जनरेट नहीं किया, मतलब वेरिएशन नहीं दी इसने। ठीक है, ओवरऑल ये एक अच्छा आर्टिकल था, ठीक है। जैसे रिव्यू करते हैं वैसे ही था, लेकिन एक्सेप्ट दिस रेपिटेटिव थिंग। नेक्स्ट हमारे आर्टिकल में जो चीज़ होती है वो हम लिखते हैं रिव्यू करने के बाद बाइंग गाइड, ठीक है। अब मैंने इनको कहा कि राइट अ बाइंग गाइड ऑन हाउ टू बाय अ बेस्ट वी लॉगिंग कैमरा। अब एक वी लॉगिंग कैमरा की बाइंग गाइड उन्होंने मुझे लिख के दे दी, ठीक है। कुछ 8 फैक्टर्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे भी लिखा जो है वो ठीक है, जो लिखा हुआ है कंटेंट इज़ नॉट बैड, बट कंटेंट में हेडिंग्स यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। सो ऑल्दो कि ये एक एआई टूल है जिसका मेरे ख्याल में लोगों के दिमाग में यही कॉन्सेप्ट है कि कॉपी पेस्ट, इवन देन इट नीड्स अ ह्यूमन टच, ठीक है। अगर आप इसके थ्रू भी आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो इवन देन मेरे ख्याल में इट नीड्स अ ह्यूमन एनालिसिस एंड एवेल्यूशन, ठीक है। अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे भी इन्होंने डिस्कस किए हैं। फिर मैंने इन्हें एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सेक्शन क्रिएट करने के लिए कहा, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए, क्वेश्चंस खुद ही उन्होंने जनरेट किए। 8 क्वेश्चंस हमारे पास आ गए, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने रीड किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन आ गया हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट मैंने इसमें एक एफिलिएट जो हमारी साइट होती है उसमें इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स भी हम
डालते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड रिसर्च किया और यहाँ पे इनपुट किया, हाउ डू अ व्लॉगिंग कैमरा विद फ्लिप स्क्रीन वर्क्स, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे इन्होंने मुझे ये देखें, अब चूँकि मैंने एक डायरेक्ट कमांड दी है, ठीक है, डायरेक्ट कमांड देखिए, जहाँ पे मैंने बिट्स में इसको इन्फॉर्मेशन दी, इन्होंने मुझे अच्छा रिजल्ट दिया। जहाँ पे मैंने एक डायरेक्ट कमांड दे दी, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी हेडिंग्स और स्पेसिफाइंग थिंग्स, इन्होंने भी मुझे एक रैंडम सा आर्टिकल दिया है, ये देखिए, ठीक है। कोई हेडिंग्स यूज़ नहीं हो रही, कोई पॉइंट्स यूज़ नहीं किए, हालांकि जो इंटरनल जो चीज़ें वो अच्छी हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स डिस्कस हुए नॉट बैड। अब यहाँ पे जो इस तरह का आर्टिकल है, हाउ डू अ व्लॉगिंग कैमरा विद फ्लिप स्क्रीन वर्क्स, मैं यहाँ पे जो बुलेट्स में फीचर्स चाह रही थी, लेकिन वो मैंने चूँकि मेंशन ही नहीं किया तो इन्होंने मुझे दिए भी नहीं। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू राइट द मेन कीवर्ड्स इन दिस क्वेरी सेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बनाने के लिए क्या कहा इनको, ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने मुझे चार्ट बना के दिया, ठीक है। इमेज तो ये जो टूल है वो जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है, सो टेक्स्ट ही जनरेट कर सकता है। अब यहाँ पे देखें, एक प्रॉब्लम जिस पे मैं बार बार बात कर रही हूँ कि ह्यूमन टच की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये देखें, इसने लिखते लिखते बीच में मुझे कोड प्रोवाइड कर दिया, ये देखिए, BR कोड, ठीक है, ये ब्रेक के लिए हम जो कोड HTML में यूज़ होता है, ये इन्होंने मुझे यहाँ पे दे दिया, वी नीड टू रिमूव दिस थिंग। अब इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो हम बुलेट्स में देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है आफ्टर एनालाइजिंग द कंटेंट कि अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, आप कंटेंट राइटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास बजट भी नहीं है, तो उस केस में आप इस टूल से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इस टूल से आप फ़ायदा कैसे उठाएंगे? फॉर जनरेटिंग आइडियाज़, ठीक है। आप, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, आप क्या करें, आप उसकी एक आउटलाइन बना लें, ठीक है। अब आउटलाइन बनाने के बाद आप वन बाय वन चीज़ों को कवर करें, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन आप खुद लिखें, एक इंट्रोडक्शन इस टूल के थ्रू लिखें, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करें, तो दिस टूल कैन गिव यू एन आइडिया, ठीक है। ये आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर सकता है कि आप इस तरह से भी यूज़ या आर्टिकल जो है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखिए, विद ओवर 1 बिलियन एक्टिव व्लॉगर्स, ठीक है। सेकंड, इट वाज गुड इन क्रिएटिंग टेबल्स एंड लिस्ट्स, जो कि हमने अभी देखा, ठीक है। यूज़ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का यूज़ भी ये कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको कीवर्ड देते हैं कमांड में, तो ये उसको इंटरनली यूज़ करेगा, ठीक है। एक्यूरेट डिटेल्स, जो छोटी छोटी डिटेल्स इसने न्यूमेरिक डिटेल्स हमें दी, वो भी एक्यूरेट थी, मैंने खुद चेक की हैं। नेक्स्ट, कि रिव्यू जो इसने लिखा वो भी कॉम्प्रिहेंसिव था, ऐसा नहीं है कि इसने ऊपर ऊपर से चीज़ें डिस्कस की हैं, इसने माइन्यूट डिटेल्स, कैमरा के जो लेंसेज होते हैं उसको भी जाके इन्होंने कवर किया है, ठीक है। फिर बाइंग गाइड भी इन्होंने जो एक कंप्लीट तरीके से हमें दिखाई है। डिटेल्ड फैक्ट्स, फैक्ट्स यूजुअली हम 5 to 6 लिखते हैं या 3 to 5 लिखते हैं, इन्होंने हमें 8 जनरेट करके दिए, और मेन पेज पे भी आप जाके देखें तो इस टॉपिक पे ज़्यादा फैक्ट्स हैं। कंपैरिजन चार्ट भी जनरेट हुआ, ठीक है। ये इसके बेस्ट पॉइंट्स हैं। कहाँ कहाँ ये टूल अच्छा नहीं रहा, तो वो ये वाली चीज़ें थी। डल टॉपिक सेंटेंस जहाँ से आपका आर्टिकल स्टार्ट होता है, वही इसने हमें कौन सा दे दिया, वो जो वेलकम टू अवर लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट,
लेकिन अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, ठीक है, दिमाग भी दिया है, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। हम अगली वाली लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। अच्छा, रिव्यू लिखते हुए इसने मुझे नो प्रोज़ एंड कॉन्स प्रोवाइड नहीं किए। मैंने पूछा भी नहीं था, ठीक है। इसने तो मुझे वही दिया जो जो मैंने उसको कहा। अगर मैं प्रोज़ एंड कॉन्स लिखती तो शायद ये मुझे दे भी देता। लेकिन प्रोज़ एंड कॉन्स मैंने जनरेट किए थे बाद में, जो कि मुझे बहुत लेंथी आ रहे थे। हम बुलेट्स में लिखते हैं छोटे-छोटे करके, ठीक है? लेकिन वैसा नहीं था, बहुत लेंथी आ रहे थे। नो हेडिंग्स, हेडिंग्स भी ये जो है वो यूज़ नहीं कर रहा। इवन बाइंग गाइड के अंदर भी जो हेडिंग्स यूज़ हुई हुई हैं, वो दे आर नॉट प्रॉपर्ली हेडिंग्स। देखा? लिस्ट लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है? ये देखें। नेक्स्ट, नो वेरिएशन। फिर हमने ये भी देखा कि वेरिएशन इसके अंदर कम है, रेपिटेटिव है ये। नीड्स ह्यूमन टच। एट द एंड ये आपकी अटेंशन ज़रूर मांगेगा। इट्स नॉट ऑल अबाउट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अच्छा, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम एपी के आर्टिकल्स और दूसरे आर्टिकल्स जो मैंने जनरेट किए थे उनको एनालाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।